सबको जय यीशु की प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत आज के जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए और ईश्वर के नज़दीक जाने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 23 तारीख है, शनिवार है और आज का दिन का मुख्य वचन है बीज बोने वाले का दृष्टांत और उसकी व्याख्या। इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु मुझसे और आपसे, हम सबों से क्या कहना चाहता है, इस बात को हम सभी समझने की चेष्टा करें, प्रयास करें। हम सभी जानते हैं इस दृष्टांत को, जैसे यहाँ पर लिखा है, एक विशाल जन समूह एकत्र हो रहा था और नगर नगर से लोग ईसा के पास आ रहे थे। उस समय उन्होंने यह दृष्टांत सुनाया। कोई बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे, वे पैरों से रौंदे गए और आकाश के पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, उग कर नमी के अभाव में झुलस गए। कुछ बीज कांटों में गिरे, साथ साथ बढ़ने वाले कांटों ने उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उग कर 100 गुना फल लाए। इतना कहने के बाद वो पुकार कर बोले, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। जब मैं पढ़ रहा था इस प्रसंग को, इस बाइबल के इस अंश को पढ़ रहा था, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले, प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों कहा, मैं इस बात पर विचार कर रहा था। मेरे मन में आया, क्या प्रभु यीशु में से बहरों को सुना रहे थे? नहीं, लोग बहरे बन रहे थे। लोग बहरे बन रहे थे अपने हृदय के कठोरता के वजह से। सुसमाचार को, प्रभु के वचनों को अपने जीवन में प्रवेश करने से रोकने से बहरे बन रहे थे। लोग सुन रहे थे, ग्रहण नहीं कर रहे थे। ग्रहण कर रहे थे तो निकाल रहे थे, ग्रहण कर रहे थे तो उसका दिल में नहीं रख रहे थे। ये सब बातें थी। इसलिए प्रभु ने कहा, जिसके सुनने के कान हो सुन ले, यानी कि जो गंभीर है, जो सीरियस है प्रभु के वचनों को लेकर, वो सुन ले। प्रभु ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की कि मैंने सुना है तो तुमको सुनना है। प्रभु ने मौका दिया, संदर्भ दिया, एक अवसर दिया, एक सौभाग्य दिया वचन सुनने का। वो हमारे ऊपर है, कैसे हम ग्रहण करते हैं, कैसे हम अपने दिल में रखते हैं, कैसे उस वचनों को पनपने देते हैं, कैसे हम उसमें बढ़ने देते हैं, उस वचन को हमारे जीवन में कैसे विकसित होने का एक माहौल पैदा करते हैं, वो हमारे हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। इसलिए प्रभु ने 4 प्रकार की भूमि पर बीज बोने की उस बात को कही। जैसे कि सबसे पहले प्रभु ने कहा, रास्ते का किनारा। रास्ते का किनारा हम सभी जानते हैं, रास्ते के किनारे कहीं गंदगी है, कहीं कीचड़ है, कहीं कुछ मरा है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, साफ सुथरा नहीं होता। यानी कि प्रभु क्या कहता है, रास्ते के किनारे बोया हुआ बीज, यानी कि ये वे लोग हैं, रास्ते के किनारे ये वो लोग हैं जो पाप में हैं, पापमय आदतों में हैं, पापमय संगतियों में हैं, पापमय कार्यों में हैं। हर प्रकार की बुराई वहाँ पर विद्यमान है। और ऐसे लोगों के जीवन में ईश्वर का वचन रूपी बीज जब बोया जाता है, वो वहाँ पर पनपता नहीं है। उस गंदगी के वजह से बीज सड़ जाएगा। भले ही कुछ समय के लिए अंकुरित होगा, लेकिन वहाँ पर फल नहीं आएगा, वो वेस्ट हो जाएगा। यानी कि जब तक वह इंसान अपने जीवन की पाप में गंदगी को पश्चाताप करते हुए, पाप स्वीकार करते हुए अपने जीवन से बाहर नहीं करता, तब तक चाहे वचन कितनी भी कीमती क्यों ना हो, कितना भी महान वचन क्यों ना हो, उसके जीवन में फल नहीं आएगा। ये बात स्पष्ट हम सबों के लिए आज के दिन में सीखने के लिए ये विषय है। अगर मेरे जीवन में किसी प्रकार के पाप में गंदगी है तो मुझे पश्चाताप करना होगा, पाप स्वीकार करना होगा, जगह साफ करनी होगी। जिस प्रकार से किसान जब बीज बोता है, अपने खेत को तैयार करता है, उसके अंदर की गंदगी, कंकड़, पत्थर और कुछ चीज़ें, प्लास्टिक, ये सब है, निकालता है। तो हमें भी निकालना है बाहर, जो गंदगी है बाहर निकालना, तब ईश्वर का वचन हमारे जीवन में फल लाएगा। दूसरी बात प्रभु हम सबों को बताता है, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। पथरीली भूमि में यानी कि ये वे लोग हैं जो हृदय कठोर करते हैं, मन को कठोर रखते हैं, बिल्कुल कहीं से भी झुकने को तैयार हैं, अहंकारी हैं, घमंडी हैं, कहीं से भी कोई तस्कमस नहीं होते हैं। यानी कि इस प्रकार के लोग जो अहंकार घमंड से जीते हैं, उनके जीवन में भी प्रभु का वचन कार्य नहीं करेगा। जैसे पत्थर कठोर होता है, उनका जीवन भी कठोर है, ठोस है, और क्या होता है, वहाँ पर
वो बीज पनप नहीं पाएगा, पत्थर में मर जाएगा। और इस प्रकार से प्रभु हमें सिखाता है, अगर मेरे जीवन में किसी प्रकार की कठोरता है, घमंड के वजह से, अहंकार के वजह से, और किसी बातों को लेकर उस घमंड के वजह से मैं झुकना नहीं चाहता हूँ, तो ऐसे में कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए मुझे विनम्र बनना होगा, विनीत बनना होगा, ईश्वर का वचन को ग्रहण करने लायक बनना होगा। ईश्वर का वचन मेरे जीवन में अंकुरित होने लायक वो माहौल पैदा करना होगा, तब जाके वचन मेरे जीवन में कार्य करेगा, वचन मेरे जीवन में फल लाएगा। तीसरी बात, प्रभु हम सबों को समझाता है, कांटिली भूमि। कांटिली भूमि यानी कि वही लोग हैं, उन लोगों के सदृश हैं जो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, बातों में, विचारों में, अपने आदतों में, अपने कार्यों में चोट पहुंचाने वाले लोग, दूसरों को तकलीफ देने वाले लोग, दूसरों को दुख देने वाले लोग। ऐसे लोगों के जीवन में भी वचन फल नहीं लाएगा, क्योंकि जब तक वो दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे, दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे, दूसरों से प्यार नहीं करेंगे, दूसरों को समझेंगे नहीं, दूसरों के कष्टों को नहीं समझेंगे और इस प्रकार से व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक उनके जीवन में भी ईश्वर का वचन पनप नहीं सकता, फल नहीं ला सकता। इस प्रकार से प्रभु हमें बताता, केवल वहीं पर फल आएगा जो बीज अच्छी भूमि में बोए गए या अच्छी भूमि में गिरे, वहाँ पर भी फल अलग अलग प्रकार से आएगा, कहीं 60 गुना, कहीं 30 गुना, कहीं 100 गुना। यानी कि अगर मेरे जीवन में ईश्वर के वचन का फल उत्पन्न होना हो, तो मुझे अपना दिल रूपी खेत, अपने जीवन रूपी खेत को अच्छा बनाए रखना होगा, अच्छी भूमि के सदृश बनाना होगा, तब जाके वहाँ पर ईश्वर के द्वारा बोया हुआ वचन, उसका अनुग्रह, उसका प्यार, उसके वरदान, उसकी कृपाएं, उसकी खूबियाँ मेरे जीवन में पनपती जाएंगी और उसके द्वारा मैं प्रभु की महिमा करता रहूँगा, फलदायक बना रहूँगा। और याद रखें, प्रभु ने हम सबों के लिए इसलिए चुना कि हम सभी सदा बना रहने वाला फल उत्पन्न करने वाले बने। सदा बना रहने वाला फल उत्पन्न करने के लिए हमें सदा ही हमारे जीवन रूपी इस भूमि को, इस खेत को अच्छी भूमि बनाए रखना होगा। तब दिल के भंडार से जो बातें निकलेंगी वो अच्छी बातें होंगी, आशीर्वाद की बातें होंगी, वो बातें लोगों का जीवन का निर्माण करने वाली बातें होंगी। ऐसी जीवन बिताने के लिए, फलदायक जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया, प्रभु ने हमें चुना। इसलिए आज के दिन में प्रभु हम सबों को याद दिलाता है आज के वचनों के द्वारा। इसलिए प्रभु की इस बातों को सुने, समझें, उस वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य मांगें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। प्रभु, मेरे जीवन में अगर कठोरता है, पत्थर की भूमि के समान कठोरता है, अगर मेरे जीवन में कांटिली भूमि के सदृश दूसरों को चोट पहुंचाने की, तकलीफ देने की प्रवृत्ति है, अगर मेरे जीवन में रास्ते के किनारे की भांति पाप में गंदगी है, तो मुझे विनम्रता प्रदान कर प्रभु, ताकि मैं सच्चा पश्चाताप करते हुए हर प्रकार की गंदगी, हर प्रकार की कठोरता, हर प्रकार की चोट पहुंचाने वाली प्रवृत्ति में अपने जीवन से दूर रखते हुए अच्छी भूमि के सदृश में बन जाऊं, ताकि आपका जीवंत वचन मेरे जीवन में फल लाए, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। और इस प्रकार से प्रभु मैं आपकी महिमा करने पाऊँ। दुआ करता हूँ उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।